भाई लोग हैं जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो ये वीडियो जो है बैलेंस फीड के ऊपर मैंने बताया था, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। आप ये बैलेंस फीड जो है नोट कर सकते हैं, इस तरह से बैलेंस फीड बना सकते हैं। अब बैलेंस फीड मैंने आप लोगों को बताई थी कि वर्धक राशन के अंतर्गत आपको बैलेंस फीड यूज करनी है। वर्धक का मतलब कुछ अधिक राशन देना, यही है वर्धक राशन। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देना, जैसे बकरियां क्या है कि यदि आप नॉर्मल भी डाइट देते हो तो बकरी पल जाती है। कुछ भी खा के, कुछ भी सूखा पत्ता, सूखा चारा, कुछ भी आप बकरी को दे देते हो, हर चीज़ वो खा लेती है, अपना पेट भर लेती है। लेकिन जो बकरियां दूध दे रही हैं उनको हमको ये बैलेंस फीड देनी है। तो बैलेंस फीड किसको देंगे? दूध देने वाली बकरी। दूसरा किसको देंगे? गाभिन बकरी। गाभिन बकरी। तीसरा जो है हम देंगे, जो भी हम जानवर तैयार कर रहे हैं, जिसको बकरीद या कुर्बानी के लिए जो जानवर तैयार कर रहे हैं, बकरों वगैरह के लिए, तो जो हम तैयार करते हैं जिनको एक्स्ट्रा फीड चाहिए होती है, तो डाल देता हूं कुर्बानी वाले बकरों को। कुर्बानी वाले बकरे हो गए। चौथे नंबर पे हमको उन बकरों को भी वर्धक राशन देना है जो हम प्रजनन के लिए यूज कर रहे हैं। तो प्रजनन के लिए बकरा, तो ये राशन जो है इन 4 जानवरों को जरूर देना है। बैलेंस फीड मैंने आपको बता ही दिया, आप बैलेंस फीड बना देते हो तो कितना क्या देना है। तो जो दूध देने वाली बकरी है उसको आपको लगभग 400 ग्राम पर डे दाना देना है। ये जो बैलेंस फीड मैंने बताई है पिछले वीडियो में, वो आपको 400 ग्राम देंगे दूध देने वाली बकरी को। गाभिन बकरी को आपको 200 ग्राम यूज करना है। कब तक? जब आप इसको क्रॉस करा देते हो 2 महीने से 4 महीने तक आप 200 ग्राम यूज करोगे। 4 माह बाद आप ये 300 से 400 ग्राम यूज करोगे लास्ट मंथ में। इस चीज़ का ध्यान रखना, बैलेंस फीड जो है वही यूज करनी है। कुर्बानी वाले बकरे तो इनका अलग डाइट रहता है, जितना ये हजम कर लेते हैं लगभग इनको आपको 500 ग्राम। चूंकि बकरा कभी छोटा होगा, यदि छोटे बकरे हैं तो उनको कम यूज करना है। बड़ा बक यदि आप तैयार करते हो, बड़ा बकरा तैयार करते हो तो 500 ग्राम। इसी तरह से प्रजनन वाला बकरा, जिस समय प्रजनन काल चल रहा हो, प्रजनन काल के समय 500 से 1 kg तक प्रजनन वाले बकरों को, जिस समय, चूंकि प्रजनन काल जब चलता है तो बकरा जो है डाइट लेना कम कर देता है, खाना कम कर देता है, चारा नहीं खाता है, चूंकि उस समय बकरियां हीट पे आ रही होती हैं। जो भी भाई फार्मिंग कर रहे हैं चीज़ देखा होगा कि जब भी बकरी हीट पे आती है, जो प्रजनन वाला हमारा बकरा होता है, बक होता है, बोका होता है, वो खाना कम कर देता है। उस समय उसकी डाइट जो है ये बढ़ा देना चाहिए। जो वर्धक राशन है ये 500 से 1 kg तक कर देना चाहिए यदि बड़ा बकरा है तो। बाकी उसके शरीर के हिसाब से भी होता है, बहुत अधिक दाना नहीं देना। अब ये दाना देने पे भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी दूध देने वाली बकरी को आप दाना देना चालू करोगे तो 100 ग्राम से चालू करोगे, 400 ग्राम तक ले जाओगे। इसी तरह से गाभिन बकरी को 100 ग्राम से चालू किया, 200 ग्राम तक आपको चलाते रहना है कंटिन्यू। एकदम से क्यों नहीं देना है? यदि एकदम से आप ये दाना जो वर्धक राशन है आप एकदम से देंगे तो दस्त वगैरह की देखने की समस्या मिलेगी। एक चीज़ और, ये वर्धक राशन उन जानवरों में, अब ये हो गया आपका दाने के ऊपर बैलेंस फीड के ऊपर मैंने बता दिया। इसके बाद जो जीवन निर्वाह राशन देते हैं, जो उनके जीवन के निर्वाह के लिए राशन देते हैं, उसमें भी आपको 1 kg की बढ़ोतरी करनी है। मान लो आप भूसा उसको दे रहे थे, मूंगफली का भूसा ही ले लेता हूँ, मूंगफली का भूसा,
यदि आप 3% उसके बॉडी वेट का 3% यूज कर रहे थे, मान लीजिए आपकी बकरी जो है 100 किलो की है, आप उसको 3 किलो मूंगफली का भूसा दे रहे हैं तो 1 केजी भूसा और बढ़ा के देंगे। जीवन निर्वाह जो राशन है उसमें आपको 1 केजी की बढ़ोतरी करनी है। इसी तरह से बकरे के हिसाब से 1 से 1.5 केजी इसमें बढ़ोतरी करनी है। यदि खाता है तो, मोस्टली तो खाते नहीं है तो आपको दाने पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा, लेकिन यदि खाता है, अच्छे से चारा खाता है, तो ये चीज़ उसके जो जीवन निर्वाह का जो राशन है वो आपको बढ़ाना होगा। ये बैलेंस फीड इन जानवरों को देनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ, जो भी हमारी बकरियाँ जो है स्वस्थ हैं पूरी तरह से, शरीर में उनके कोई भी दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, क्या उनको ये बैलेंस फीड देनी है? तो जो भी ये राशन है ये आप खाली बकरी जो दूध नहीं दे रही है, खाली बकरी को ये राशन ऐड नहीं करना है। यदि आप ये राशन खाली बकरी को दोगे तो बहुत अधिक वेट पकड़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो खाली बकरी है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ बकरी होनी चाहिए। यदि आपके पास भूसे अवेलेबल हैं, दलहनी भूसा, यदि आपके पास दलहनी भूसा पर्याप्त मात्रा में है तो आप ये जो बैलेंस दाना है ये खाली बकरी को नहीं देंगे। यदि खाली बकरी को देंगे तो क्या समस्याएं आएंगी? आपकी बकरी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, चमक देखने को मिलेगी, मोटी हो जाएगी, खस्सी बकरों जैसे चर्बी होती है, चर्बी जम जाएगी, चर्बी अधिक हो जाएगी। यदि ये राशन देंगे तो बकरी मोटी हो जाएगी, चर्बी अधिक हो जाएगी, और जिस बकरी के चर्बी अधिक हो गई, अधिक मोटी हो गई, फैटी हो गई, यदि बकरी आपकी फैटी हो गई, यदि आपकी बकरी फैटी हो गई तो क्या समस्याएं आएंगी? समस्या ये आएगी कि ये समय से हीट पर नहीं आएगी, समय से हीट पर नहीं आएगी। यदि हीट पर आती है तो रुकेगी नहीं, गर्भ धारण नहीं करेगी। इसलिए खाली बकरी को बहुत अधिक ये बैलेंस फीड 300 ग्राम 400 ग्राम दाना नहीं देना है। खाली बकरी को भी आप दे सकते हो, लेकिन कैसी बकरी होनी चाहिए? कमज़ोर होनी चाहिए। बहुत अधिक बकरी कमज़ोर है, बीमार हो गई है, इस तरह की बकरियों में आपको ये दाना जो ये बैलेंस फीड है वो यूज कर सकते हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास दलहनी भूसा नहीं है, दलहनी भूसे पर्याप्त मात्रा में आपके पास नहीं है, आप चावल का जो पुआल कुट्टी होती है, यदि पुआल कुट्टी या गेहूं का भूसा यूज करते हैं तो फिर आपको दाने की मात्रा जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। वो आपको दाना जो है 100 से 200 ग्राम आपको जानवर में ऐड करना होगा ये दाना। एक चीज़ आप लोग और कर सकते हो कि जो भी हमारी ये खाली बकरियां हैं, जो भी हमारी ये खाली बकरियां हैं, इनको बैलेंस फीड यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो जो भी आपके पास सस्ता दाना अवेलेबल हो। अब सस्ता दाना कैसे मिलता है? मान लो किसी भी व्यापारी से, जो भी व्यापार वगैरह काम करते हैं, यदि उनसे आप संपर्क कर लेते हो तो बहुत अधिक मात्रा में उनके पास कई दाने मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से उनके पास टुकड़ी वगैरह मिल जाती है। जो सस्ता दाना होता है वो दाना आप इसमें 100 ग्राम यूज कर सकते हो, ठीक है, या कोई भी सस्ता दाना आप खाली बकरी को दे सकते हो। तो जो पिछले वीडियो में आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई थी कि कौन से बकरी में कितना दाना यूज करेंगे, तो वो सारी चीज़ जो आज के वीडियो में क्लियर हो गई। एक चीज़ और, छोटे मेमनों में क्या हम वर्धक राशन जो है
वो छोटे मेमनों में यूज कर सकते हैं। तो ये जो दाना है ये आपको छोटे मेमनों में यूज नहीं करना है। उनके लिए 1 साल तक क्या डाइट प्लान है, कैसा क्या है, 0 डेज से 0 से 1 साल तक क्या फीड देनी है। ये जो है मैं आपको आगे टॉपिक में जो है बताऊंगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किन बकरियों में बैलेंस डाइट देना है, किसको नहीं देना है, सारी चीज़। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग बताइएगा। ये टॉपिक जो है बैलेंस फीड वाला ये यहाँ से कंप्लीट होता है, क्योंकि वो वीडियो जो है लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने उसको कट किया था। ये सेकंड पार्ट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद फिर मैं ये आगे आपको बताऊँगा ये चीज़ 0 से 1 साल तक क्या फीड देनी है मेमनों को, बच्चों को। तो कितनी बार दूध पिलाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ डिटेल से आगे आपको वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।